मायके में कुछ दिन रहने के बाद ससुराल में वापस लौटना कितना कठिन लगता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल होती हैं जिम्मेदारियाँ। मतलब मायके में हम देर से उठें, रसोई में जाएं या ना जाएं, किसी को कोई शिकायत नहीं होती, बल्कि माँ खुद ही कहती है कि थक गई होगी, आराम कर ले। लेकिन ससुराल में इतनी जिम्मेदारियाँ मिलती हैं कि मायके की याद हमेशा आती रहती है और मन से यही निकलता है कि काश थोड़े दिन वहाँ और रुक जाती। तो मैं भी लगभग 1.5 महीने बाद वापस आई हूँ और वापस आने के बाद घर का जो हाल देखा तो एक बार तो तबीयत ख़राब होने को हो गई थी। और सबसे पहले ये जो राशन का सामान है ये ख़राब होने लगा था। लगभग 2 किलो चने रखे हुए थे, पीछे से किसी ने नहीं संभाला तो इसमें कीड़े लग गए। फिर मैंने इनको रात में भिगोया और अब अगले दिन इनको साफ़ करके पॉलीथीन में भर के लेकर बाहर रख दूंगी मैं, और वहाँ कोई जानवर इसको खा लेगा। साथ में कुछ रोटियाँ भी थीं और एक कटोरी में पता नहीं कितने दिन से खुला आटा रखा हुआ था, वो भी मैंने इस पॉलीथीन में डाल दिया। गुजिया रखी हुई थी, वो भी कई दिन की हो गई, वो भी मैंने पॉलीथीन में डाल दिया। और ये सब सारा सामान मैं अब बाहर रख कर आऊँगी। और इसी तरह से गर्म कपड़े रखे हुए थे, रजाइयाँ, गर्म बिस्तरे, ये सब मतलब चीज़ें पड़ी हुई थी। इनको धोना और सेट करना एक बार तो बहुत ही मुश्किल हो गया था। दीवारों पर भी बहुत ही फंगस लग गया था, दीवारों को भी साफ़ करना पड़ा। और मैंने कोई भी काम घर का वीडियो में दिखाया नहीं है, क्योंकि अगर वो सारा काम मैं रिकॉर्ड करती, उसकी वीडियो बनाती, तो काम कुछ भी ना हो पाता। और अब ये जो भी वीडियो मैंने बनाई है ये भी मैंने 3-4 दिन बाद बनाना शुरू किया, क्योंकि अब तक घर का काम कंट्रोल में आ चुका था। और ऐसा नहीं है कि सारा काम मैंने अकेले नहीं किया है, सभी ने मिलकर किया, तो इसलिए काम कंट्रोल में हो गया। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी एक बार तो। और जैसा मैंने 1.5 महीने पहले व्लॉग में दिखाया था कि मैं मटर छील कर इकट्ठा कर रही हूँ, तो वैसे ही आज भी मैं मटर ही छील रही हूँ। और अगले दिन भी मटर ही छील रही थी और फिर उसके बाद हरे चने लेकर बैठ गई। हरे चने निकाले और रात को खाने में इनकी सब्जी बनाई। वैसे तो इन दिनों लोग सिलेंडर इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे घर में अभी भी मटर इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो व्लॉग की शुरुआत में मैंने मायके का जिक्र किया हुआ है। तो देखा जाए ससुराल और मायका दोनों ही घर होता है, लेकिन दोनों जगह रहने में कितना ज़्यादा फ़र्क है। मतलब मायके में हम बेटियां बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हैं, काम की कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन ससुराल में एक एक काम हमें कितनी जिम्मेदारी से करना होता है। सुबह जल्दी उठना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सबकी खुशियों का ख्याल रखना पड़ता है। मायके में तो बेटियां कितनी ही बड़ी हों उनको बच्चे जैसा प्यार मिलता है, लेकिन ससुराल में बहू अगर 20 साल की भी होती है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो 40 साल की औरतों की तरह समझदारी दिखाए, घर संभाले, रिश्ते निभाए और हर एक जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पूरा करें। तो ऐसा नहीं हो पाता। जब भी कोई नई लड़की आती है ससुराल में तो उसको समझने का टाइम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उसे सीखने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं जब भी चाहे 10 दिन में आऊँ, चाहे मैं 1 महीने में आऊँ, मुझे आज भी सेट होने में बहुत टाइम लगता है। मेरा मन नहीं लगता और मैं 4-5 दिन बिल्कुल उदास रहती हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे घर के काम करते करते मन लगा ही लेती हूँ। तो जो भी शादीशुदा बहनें व्लॉग को देख रही हैं वो मेरी बात को रिलेट करेंगी और मेरी फीलिंग को ज़रूर समझेंगी। तो अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।